हम ब्राह्मण हमारे अति पिछड़ा समाज को तारीफ किया है ना, बस हमको यही चाहिए था कि आज तुम भी झुक करके हमारे चरणों में आ गया है, तुम भी झुक करके हमारे चरणों में आए हैं क्या? बिना मतलब के बात कर रहा है यार। अभी बताओ, गाड़ फाड़ दूं, बंद कर कमरा यहाँ। तो हमको पहचानता है कि नहीं? तुम किससे बात कर रहा है? तुम हमको पहचान रहा है? अरे और मैं बोल रहा हूँ कि तुमको यहीं कहीं ठोक दूंगा। हमको? हाँ, तो हम बेटा सर पे कपन बांध करके ही चलते हैं, तू हमको जल्दी से ठोक दे। नहीं, मैं ठोक दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तू जल्दी से मेरा बेटे ठेक दे मेरे को, हम जिंदगी से तंग हूँ और तेरे में दम है तो तू हमको ठोक के दिखा दे बस। ए नीतीश कुमार, तू बहुत बड़ा फन्ने खान है, एक बार तेरा जदयू जो तीर छाप है ना, एक बार तू अकेले इलेक्शन लड़ ले बेटा, तेरे को समझ में आ जाएगा तेरा औकात क्या है। बिहार में 2 व्यक्ति के पास वोट है, आरजेडी मतलब ललटेन, बीजेपी मतलब कमल, तीसरा किसी के पास कोई औकात नहीं है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान चचा का बेटा ही नहीं है। इसलिए कि 1983 में इनका शादी हुआ, रामविलास पासवान और रीना पासवान का शादी हुआ, और चिराग पासवान का जन्म है 1982 का। आप सर्च मारो नेट पे, एक सच्चाई में खोल रहा हूँ। शादी से 1 साल पहले जो बच्चा पैदा लेता है उसको क्या बोलते हैं आप? 10 मिनट, आप अपना मोबाइल निकालो, और रामविलास पासवान और रीना पासवान का शादी का सालगिरह 1983 है, और चिराग पासवान का जन्म डेट ऑफ बर्थडे 1982 है। हाँ, कैसे हो जाएगा भाई? अच्छा, सर पे आपके भगवा है और दिल में लालू यादव है। सर पे मेरे भगवा है ना, ये भगवा मेरे राम लक्ष्मण की कलर है, मेरे भगवान राम की कलर है, और मेरे भगवान, क्योंकि कभी कभी भक्तों को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम परे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चरे। जब भगवान राम केवट के नाम पर आए, अपने चरण को ऐसे बढ़ाएं, और तो उस समय केवट क्या बोला कि हे प्रभु जरा सा रुक जाइए, क्योंकि आपने चरण अपना पत्थर में सटाया था, तो एक पत्थर एक नारी बन गई थी। हे प्रभु, अगर मेरी नाव नारी बन जाएगी तो मैं कहाँ से कमाऊंगा? मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मगर देखा जाए चारा घोटाला हुआ, ठीक है, चारा घोटाला हुआ, लैंड फॉर जॉब भी हुआ, नहीं हुआ, नहीं समझे? कितना भी घोटाला करो, कितना भी चोरी करो, एक बार तुम बीजेपी में चल जाओ, तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। मेरे बिहार का पूर्व बिहार भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय, उसके स्कूल में मेरा विधायक है, वो मेरे औराई प्रखंड का विधायक है, बिहार का पूर्व भूमि सुधार मंत्री है। जवाब ले लेते हैं कि युवा खड़ा वो दारू बेचने के चक्कर में वो पकड़ाए थे स्कूल में, कई बार उनका मीडिया में आया था, लेकिन उनको कुछ नहीं किया गया था, क्योंकि वो बीजेपी में मिल चुके थे। देखिए, पाप करो, चोरी करो, कुछ भी करो, तुम बीजेपी में मिल जाओ, तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। कह रहे हैं पाप करो, कुछ भी करो, बीजेपी में मिल जाए, सब कुछ साफ हो जाएगा, वॉशिंग मशीन की तरह, बिल्कुल वाइट कपड़ा निकलेगा इधर से। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जितना भी पाप करो, घोटाला करो, चोरी करो, कुछ भी करो, तो मतलब कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राजद ने इन सारी चीज़ों को करा है, लेकिन राजद के लोगों को आज तक ये महसूस नहीं हुआ, उन्होंने आज तक ये नहीं कबूला कि हमने चारा चोरी करा। हमने लैंड फॉर जॉब स्कैम में हमारा सारे लोगों का हाथ है, पूरे परिवार का। सिंगापुर में फ्लैट कैसे हैं हमारे, इन सारे चीज़ों पर उन्होंने नहीं। और अगर इन सारे चीज़ों को महसूस कर रहा है राजद के लोग, तो उनको बोलिए बीजेपी में शामिल हो जाए। नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को लेती है जो कम से कम चरित्र के धुले होते हैं। ये तो चरित्र के भी दागदार हैं पत्रकार महोदय, इनसे आप क्या बात करते हैं? और ये तो यादव को चरित्र दाग बता रहे हैं? नहीं, यादव को नहीं बता रहे हैं। फिर वही बात, इन्होंने भीमयार को बता, गलत फहमी आप लोगों की ऐसे हो जाती है कि तेजस्वी यादव मतलब पूरा यादव, मुलायम सिंह यादव मतलब पूरा यादव, अखिलेश यादव मतलब पूरा यादव। बाकी मोहन यादव कहाँ के हैं? वो है कि नहीं यादव? हम कहते हैं उमेश यादव है कि नहीं है, कुलदीप यादव है कि नहीं है? तो मतलब आप जो यादव पॉजिटिव कार्य कर रहा है, जो देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहा है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्कैम करके बैठा हुआ है उनके लिए आप ढूंढ रहे हैं कि वो नेता बनेगा कि नहीं बने। देखिए, जब चारा घोटाला लगी थी लालू पे तो जेल गए, जब सूजन घोटाला जब नीतीश कुमार ने किया तो वो जेल क्यों नहीं गया? मुजफ्फरपुर में बालिकाओं का रेप करने वाले नीतीश कुमार जेल क्यों नहीं गया? आप देखिए, सुनिए, ये के साथ रेप करने वाला नीतीश
रामचंद्र सिंह का हत्यारा नीतीश कुमार जेल क्यों नहीं गया? क्योंकि रामचंद्र सिंह पर नीतीश कुमार ने खुद गोली चलाया है। कह रहे हैं लड़का युवा है, इसका आवाज सुनिए, आवाज ये मेरा क्या है, ये लालू यादव का भी औकात नहीं है मेरा आवाज दबाने का। सुनिए, ये बात ऐसी बात कर रहा है कि ये वो लोग तो जेल नहीं गया, नीतीश कुमार तो जेल नहीं गया। सुनिए, नीतीश कुमार तो जेल नहीं गया, नीतीश कुमार तो जेल नहीं गया, लेकिन ये जरूर जेल चल जाएगा। जितना बात है, ये रेप किया और नीतीश कुमार का नाम ले दिया, ये खुद जेल जाएगा, क्योंकि नशा के चक्कर में ये है अभी सुलेशन और दारू फुल है इनके अंदर। बिहार में दारू का मुद्दा रहेगा कि बिहार में दारू स्टार्ट होनी चाहिए? बिहार के पैसा के दम पर यूपी धनिक हो गया, बंगाल धनिक हो गया, राजस्थान धनिक हो गया, हरियाणा धनिक हो गया, क्योंकि बिहार में कहीं भी दारू गली गली में मिलता है। कोतवाली थाना के पीछे मिलता है, सीएम हाउस के पीछे मिलता है। ये नीतीश कुमार जो है ना, रेडीमेड सीएम है, रेडीमेड सीएम। अच्छा, एक बार नीतीश राष्ट्रगान की अपमान करते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार, ऐसे कई पार्टी ने आरोप लगाए हैं। हाँ, नीतीश कुमार के बोलने नहीं आता है। अपने बच्ची के बारे में क्या बोला था? क्या बोले थे? मेरी बेटी खरा न होती तो मैं बता देता। बोलिए, कोई बात नहीं, उसके कान बंद लीड लगा रखते हो। बच्ची के बारे में क्या बोले थे? कि हमारी बच्ची पढ़ लिख ली है, हमारी बच्ची ये करेगी। अरे यार, हमको मत बुलवाओ, ये दलाल है ना बीजेपी के, इससे बुलवाओ। अच्छा, अभी तो आप नीतीश कुमार जैसा कुत्ता सीएम, इडियट नॉनसेंस नीतीश कुमार, जिसको बिहार ने कैसे उसको सीएम एक्सेप्ट कर रखा है। मेरे बच्ची, अरे मैं 2 बेटी का बाप हूँ ना, हमको बोलने में शर्म लगता है। मैं आप जानना चाहूँगा, ये नीतीश कुमार को लेके इतनी नफरत क्यों है? इसलिए नफरत है ना, बच्ची के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था ना, इस लौंडा से पूछो, इससे पूछो, मैं नहीं बता सकता। मेरी बेटी भूमिहार को लेके आपके दिल में इतना नफरत क्यों है? इसलिए नफरत है कि जब मैं आम का बगीचा में गया था, मेरा 9 साल का उम्र था ना, तो पहले तो उस भूमिहार ने मेरे को गोदी में खिलाया, क्योंकि मेरा गोरा चेहरा था। उसको लगा कि अब तो सामला है। हाँ, मैं बचपन में स्मार्ट हुआ करता था, तो उन दिनों में उसने मेरे को ऐसा खिलाया। जब लगाते थे, अरे पीवे दूध खावे खीर 16 पे भारी है कहीर। वो सब समझ आ रहा है। तू हमको डराएगा? समझ आ रहा है। अरे तू हमको डराएगा? अरे नशा के चक्कर में बकवास के इतना क्या कीजिए। मैंने क्या दिल्ली में दारू चालू है, मैंने पिया है। बोल और बोल, तेरे बाप का पिया है, मैंने अपना खुद का पिया है। मेरे पास पैसा है, मैं पीऊंगा। और बोल। अच्छा चाचा, बिहार में दारू होना चाहिए? बिहार में दारू आवश्यकता है, जरूरी है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा मजदूर का प्रदेश है। पहले जो हमारे बीवी थी ना, हम उनके डर से नहीं पी के जाते थे। बच्ची मेरी बेटी ने होती तो मैं बहुत कुछ बोलता, लेकिन एक पर्दा में बात बोलता हूँ। पहले मैं बीवी के डर से नहीं पीता था, लेकिन आज मेरी बीवी भी यही बोलती है कि आप बाहर मत पीना, जब आपको पीना होगा तो पौआ अधमा के घर में ही पी लेना, क्योंकि बाहर में पियोगे तो प्रशासन तुमको उठा के ले जाएगा, तो हमको कमा के कौन खिलाएगा। अच्छा। बिहार में दारू आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में मजदूरी का संख्या ज़्यादा है। अच्छा। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जो दारू बंद किया ना, वो बिहार में दारू बंद नहीं है। नीतीश कुमार ने दहेज बंद किया, बिहार में दहेज भी बंद नहीं है। नीतीश कुमार जो भी चीज को बंद किया है वो बिहार में बंद नहीं है। नीतीश कुमार के सीएम हाउस के पीछे दारू बिकता है, कोतवाली थाना के पीछे दारू बिकता है, कंकर बाग में दारू बिकता है, राजेंद्र नगर में दारू बिकता है, एग्जीबिशन रोड में दारू बिकता है। आने रे, राजनीतिक संवाद कर ले मेरे साथ बेटे। पीवे दूध खावे खीरा 16 पे भारी है कहीर। तुम कल मिलोगे हवालात में, हम समझ गए। हवालात में 1 मिनट, मेरे लालू चाचा जल गया, अब हमको तुम जेल ही भेज दे। डर नहीं लगता है? सच नहीं, ये जेल, ये पुलिस थाना, किस बात का डर? जब हम बिहार में नहीं डरते हैं तो दिल्ली में क्यों डरेंगे भाई? क्योंकि दिल्ली में तो खुल्लम खुल्ला दारू चालू है। दिल्ली में तो महिलाएं दारू पीती है, महिलाएं सिगरेट पीती है और महिलाएं गांजा पीती है। मैंने कई सारे महिलाओं को सिगरेट पीते हुए देखा हूँ। फ्रीडम, संविधान, संविधान, देश का संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देश का संविधान वो होना चाहिए। देश का संविधान क्या जानेगा? ये गमछा के दम पर रोड बनता है। जब हम मजदूर पगड़ी बांधते हैं और सर पे कढ़ाई उठाते हैं तो ये रोड तैयार होता है। हम मजदूर ये गमछा बांधते हैं
ए राजनीतिक आजा। अरे माइक को बोलिए ना, उसको नहीं, नहीं। कर रहे हैं। हाँ, जब गमछा बांधते हैं तो हम गमछा बांधते हैं हाँ, तो ये मजदूर का देश तैयार होता है। हम गमछा बांधते हैं तो ये अच्छा अच्छा गार्डन बनता है। हाँ, ये जो गार्डन जो बनी है ना, ये जींस पैंट के दम पर नहीं बनी है, क्योंकि आने वाले बच्चे को माँ के आंचल नसीब ना हो पाएगा। ये जींस की पैंट पहनने वाले माताएं आंचल कहाँ से लाएगा। हम लोग की बात साड़ी में थी, साड़ी में प्यारी लगेलू दुल्हनिया, अब पहिर के जींस का तू बनबू नचनिया। भारत के कल्चर के बदनाम मत करने वाले कान खोल के सुन ले। हम भारतीय संविधान में हैं, हम भारतीय संविधान में है। मेरे सर पे, मेरे तन पर कुर्ता है, मेरे सर पे मेरा पगड़ी है। सवाल उठता है भाई, धोती कहाँ गया तुम्हारा? हो गई बर्दाश्त से बाहर, दिमाग खराब हो जाएगा तुरंत, क्योंकि तुम अभी भारतीय संस्कृति की बात करते हो और खुद माथा पे बांध लिया पगड़ी और कहता है कि हम भारतीय संस्कृति। अगर कोई बेटी बहन पहन रही है जींस, उसके बारे में तुम ऐसा शब्द कैसे प्रयोग कर देगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बेटी बहन है कि नहीं है? मेरे 2 बेटी है ना? विद्यार्थी। तब वो अपने कल्चर को बनाए रखी है कि नहीं रखी है, ये बताओ पहले। अब बताओ क्या पहनाते हो अपने बेटी को? मेरी बेटी सलवार समीज पहनती है, बस साड़ी पहनती है। लेकिन मेरी तुमने यहाँ धोती क्यों नहीं पहना? अगर धोती पहना होता तो तुम बहुत अच्छा आदमी है भाई। अगर मेरे बात को सुन रहा है सच। धोती नहीं पहना तो क्या हुआ, पैजामा पहन रखा हूँ। अरे कुर्ता के ऊपर पैजामा होता है यार। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुर्ता के ऊपर पैजामा पहना था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कुर्ता के ऊपर पैजामा पहना था, प्रणब मुखर्जी जी ने कुर्ता के ऊपर पैजामा पहना था। उसको कलर को, अरे मेरा भी पैजामा है यार। पैजामा नहीं लूजर है। अरे ठीक है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। भाई साहब ऐसा हो नहीं सकता। बिहार का हीरो होगा वही जो जात पात को ना देखता हो। आपका शुभ नाम क्या हुआ? इनके यादव। यादव जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अखिलेश यादव से बिलोंग करते हो क्या? नहीं, नहीं ना? यादव से करते हैं। तो तेजस्वी से करते हैं, यानी अखिलेश और तेजस्वी दोनों मिले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। और कहने का मतलब कि मेरा बोलना यही है आपसे कि आप चाह रहे हो क्या हिंदू में कटवा दोगे? हिंदू में कटवा दोगे? मतलब तुम डर गए हो मुसलमानों से? तो डर गए हो मुसलमानों से? तुमको डर है, हमको डर नहीं है। किसी से डर नहीं है, हमको किसी से डर नहीं है। तुम डरते हो मुसलमानों से, तुम डरो। ब्राह्मण से तो डर होगा। किसको? आपको। अरे ब्राह्मण तो आज हमारा नीचे है। ब्राह्मण भूमिहार की तो हम लोगों ने नीचे कर दिया हूँ। दिस इज माई, मेरे नीचे है ब्राह्मण भूमिहार। यही बोल रहा हूँ कि बस। तुम्हारा ये जो सोच मानसिकता है ना, इसको चेंज करो कि ब्राह्मण को तुम नीचे रख रहा है तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मेरा कल्याण नहीं होगा। हो रहा है। अरे तुम कैसे ऐसे बोलेगा? के कृपा से मेरा काम हो रहा है, करता है वो भगवान, मेरा नाम हो रहा है। मेरे बेटा बेटी भी कॉलेज में जा रहा है। अब मेरा बेटा बेटी भी इंटरव्यू कर रहा है। साइकिल दी नीतीश कुमार ने नहीं दी। नीतीश कुमार ने साइकिल नहीं दिया तो क्या हुआ? मैंने खुद का साइकिल खरीद दिया था, जिनमें सरपंच बना था। सुरक्षा कैसी है वहाँ की? हैं? सुरक्षा कैसी है बिहार की? बिहार का सुरक्षा बहुत गलत है। कैसे गलत है? बिहार में पटना एग्जीबिशन रोड में ना मेरी बहनों के गला का चैन छीना जा रहा है, मेरे भाइयों का मोबाइल छीना जा रहा है। जंगल राज बन गया है क्या नीतीश कुमार के राज में? ज्यादा, मतलब कि लालू यादव से ज्यादा। मतलब मान रहे हैं लालू यादव के समय में जंगल राज था। अरे ये जो नीतीशवा है ना, ये ललुए का चलवा है। अच्छा। 1990 में जब चक्कर छाप हुआ करता था ना, अब ये रामविलास ने बना लिया एक झोपड़ी छाप, नीतीश ने बनाया यूनाइटेड, लालू का बन गया राष्ट्रीय जनता दल। ये सब चक्कर छाप का लोग थे, जनता दल परिवार का लोग थे। और ये सब मिलजुल करके ही किए थे। सब ने अपना रोटी सेकने के लिए अलग अलग पार्टी बना लिया। अब नीतीश कुमार, आप अब बहुत बार, आप 10 बार आप सीएम बने हो ना, एक बार आप अकेले इलेक्शन लड़के दिखा दो। चुनौती दे दी। चुनौती ऐसा है कि ये चारा चोर नहीं है। क्या नाम है? नीतीश कुमार जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं।